हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी पर किया रस भगवान श्री कृष्ण आस्वादन के लिए अभिमनु नामक गोप से और कई लोग जैसे आयन घोष नाम से कहते हैं, कोई अलग अलग कहते हैं, उनसे विवाह किए थे। ये बात रूप गोस्वामी मध्य भी भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि करते हैं। अभिमन्यु नाम से गोप है जिनकी बहन कुटिला और माँ जटिला थी है। ये राधारानी की जो ससुराल कहते जाबट है, वहाँ निवास करते थे। और ये जो अभिमन्यु आयन घोष जो कहते, बंगाल में आयन घोष कहते हैं, कि कई जगह इसके अलग अलग नाम उच्चारण करते हैं। उड़ीसा में चंद्रसेना कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की एक स्वरूप है, रूप है, परछाई जैसा स्वरूप जैसा होते भगवान की है। किंतु ये लीला भगवान श्री कृष्ण रसिक राज रसराज होने के नाते हर प्रकार की लीला आस्वादन किए। ये संसार को सर्वश्रेष्ठ लीला नाम से हमारे आचार्य लोग को वर्णन की है। नहीं समझने वाले व्यक्ति बेतंडा तर्क देते हैं। आज के समय कई साधुओं के अंदर में कई प्रश्न करते हैं और उल्टा सीधा जवाब देते हैं सब, और साधु क्यों वो परंपरा की विहीन होने के नाते राधारानी के नाम पर कुछ उल्टा बोलते हैं, भगवान कृष्ण के नाम से उल्टा सीधा बोलते हैं। ये सभी पुराण में, शास्त्र में आचार्य द्वारा वर्णन भी किया गया है। वो सिद्धांत को हम ये वीडियो में बताने के लिए चाह रहा हूं। परकीय रस एक उन्नत रस है, उज्जवल रस है। ये संसार में परकीय रस सबसे यदि कहा जाएगा संसार के हिसाब से, इसको जघन्य पाप कहा जाता है। सबसे बड़ा कलमश बातें अशुद्ध अपवित्रता कहा जाता है। किंतु आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक लीला से सबसे उन्नत रस कहा गया। परकीय भावेजा ब्रजेते प्रचार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी पुष्टि करते हैं। ये सब बारी में, सिद्धांत बारी में न जान करके लोग अपनी अपनी बात कर लेते हैं। किंतु राधारानी विवाह क्यों की थी, इसीलिए किए थे, ये बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और भगवान कृष्ण के साथ में उनकी नित्य संबंध क्या है, वो भी जानकारी नहीं लोगों को। ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में प्रिया प्रियतम रूप में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी विराजमान है नित्य लोक में। आध्यात्मिक जगत में बहुत ही संसार लोग नहीं जानते बात में, इसलिए लोग भ्रम में पड़ते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो लीला है, वहाँ नित्य प्रिया प्रियतम में राधा कृष्ण के विराजमान होते। श्रीमती राधा रानी से सभी शक्तियों की विस्तार होती है, और भगवान कृष्ण को जैसे प्रकार भगवान की विस्तार होते हैं सभी अवतार की, सभी कला अवतार के, अंश अवतार की भगवान कृष्ण से होते हैं। इसी प्रकार की हर शक्तियों के मध्य विस्तार श्रीमती राधा रानी से होती है। और शक्ति आध्यात्मिक शक्ति हो कि भौतिक शक्ति हो, भौतिक संसार में जो भी दुर्गा देवी माता इसको कहा जाता है, ये सभी श्रीमती राधा रानी की एक्सपांसन सभी की स्रोत है। राधा रानी उनका सभी का स्रोत है, और सभी अवतार के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण है। ये बात हम सिद्धांत को पहले से जानकारी होना चाहिए, बैठना चाहिए। किंतु लीला के माधुर्य को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण
वहां तो बढ़ाने के लिए यहाँ भौतिक संसार में ये धरती पर परकीय रस आस्वादन की। परकीय रस ऐसा ही कृष्ण की नित्य गोपियां की श्रीमती राधा रानी ये नित्य प्रिया है, शाश्वत प्रिया होते हुए भी यहाँ परकीय के रस आस्वादन करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा ही ब्रह्मा जी श्रीमती राधा रानी का विवाह एक लीला प्रसंग जैसे ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है। इसके साथ साथ ये भी आचार्य लोग पुष्टि करते हैं जब ब्रह्मा विमोहन लीला होती है, ब्रह्मा विमोहन लीला में सभी ग्वाले और सभी गो और जो बछड़ थे बच्चियां थे भगवान गाय चराते थे, तभी भगवान ब्रह्मा जी विमोहन ब्रह्मांड छिपा लिए थे 1 साल के लिए। ये धरती पर हिसाब से 1 साल के लिए ग्वाले बच्चों को छिपा दिए थे और बछड़े छिपा दिए थे। और उसे छिपाने के समय सभी भगवान कृष्ण अपनी स्वरूप विस्तार कर ग्वाले बच्चे बन गए थे, सब गोप बालक बन गए थे और कृष्ण ही बन के रहे थे। और उसी टाइम से पौर्णमासी डिक्लेयर करते ब्रज में ये समय बहुत अच्छे समय है और जितना ब्रज कन्या है और उनको ब्रज गोपों से विवाह करा दिया जाए। तभी सारी ब्रज गोपों के साथ में भी जो विवाह हुआ था गोपों साथ जो गोपियां का विवाह हो गया था, ब्रज बालिकाओं को विवाह हो गया था ब्रज बालकों के साथ में। और वो ब्रज बालक कौन थे? तो ये भगवान श्री कृष्ण ही थे। इसीलिए ये भगवान की लीला है। और इसके बाद में गोप कन्या भी दूसरी जगह शादी करते हैं, अलग अलग जगह से शादी करते, शादी करी भगवान कृष्ण से प्रेम करते। ये जो परकीय रस की भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन किए, और ये लीला हमको समझने के लिए हमको आत्मज्ञान के पक्के मनालू होना चाहिए। हम शरीर से आत्मा है और वो आत्मा किसी के अंश है? भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ये ज्ञान जब तक अनुभव नहीं हो पाता है तब तक ये रहस्य को रस आस्वादन नहीं समझ पाएंगे। पहले ये ज्ञान होना चाहिए हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा किसका अंश है? कृष्ण के अंश है। और कृष्ण से सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को प्रेम करना हर जीवात्मा का स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक माने धर्म होता है। का आत्मा उनके अंश है और वो उनको जो प्रेम करना की भक्ति करना, सेवा करना, वो तरह तरह की सेवा होता है। कोई दास्य भाव से सेवा करता है, कोई सख्य भाव से सेवा करता है, कोई वात्सल्य भाव से, कोई माधुर्य भाव से सेवा करता है। ब्रज की गोपियां का जो प्रेम है वो माधुर्य रस की होता है। और माधुर्य रस की जो प्रेम सेवा होता है उसमें भी कोई शादी विवाह करके प्रेम करता है और कोई बिना शादी में विवाह प्रेम करता है। वो उसमें गाढ़ता आता है बिना शादी करके प्रेम करना। शादी विवाह करे पति पत्नी तो संपर्क है, जैसे द्वारिका पाटरानी है, भगवान कृष्ण विवाह किए थे। एक वैदिक विधि है, मैं पति हूँ पत्नी हूँ, उसका कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य बोध से उनके प्रेम होता है। किंतु ब्रज की गोपियां का जो प्रेम था कर्तव्य बोध हिसाब से नहीं, स्वाभाविक, कोई विधि से परे प्रेम। कारण वो जानते हैं सभी उनकी है और उनको प्रेम करना। और प्रेम में जो होता है आकर्षक प्रेम होता है, जैसे भौतिक संसार कोई लड़का लड़की की जो आकर्षक होता है सर्व उत्कृष्ट रस कहा जाता है। ये बात को रूप गोस्वामी मध्य पुष्टि करते पद्म पुराण के एक श्लोकों को। पद्म पुराण श्लोक में कहते हैं एक युवती की युवक प्रति जो प्रेम है होता है कि एक युवती युवक प्रति जो आकर्षक होता है, एक युवक आसक्त होता है, वही आसक्ति कृष्ण आपके चरण में हो जाए। ये पद्म पुराण की श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। हाँ, पद्म पुराण की कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पद्म पुराण में ये कहा गया युवक
पद्म पुराण का विष्णु पुराण। सरी विष्णु पुराण की श्लोक है। विष्णु पुराण में ये प्रथम मैंने भाग, जैसे दूसरी अध्याय, ये अलग अलग हैं श्लोक में। 19 नंबर श्लोक में 20 चैप्टर की 19 नंबर श्लोक में कहा गया था, जुवती नाम यथा जुनि जुनाम च जुवतो यथा मनो अभिरमते तद्वत् मनो में रमता त्वयि। जिस तरह एक युवतियों का मन जिस युवक में बारे में सोचने में आनंदित होता है और युवक का मन किसी युवती के बारे में सोचने में रमता है, उसी तरह मेरा मन आपसे रमे। रूप गोस्वामी इसी को पुष्टि करते अपनी पद्यावली ग्रंथ में। ये संसार में सबसे बड़ा आकर्षण इसको कहा जाता है। कारण संसार में कभी एक युवक युवती प्रति आकर्षित हो जाता, फंस जाता है, वो दूसरा संसार के कुछ नहीं देखता है, ना अपने माँ बाप को देखता है, ना परिवार को देखता है, ना धर्म देखता है, लज्जा शर्म बेशर्म हो जाता है। जैसे सभी कुल लाज सब शर्म कर आकर्षित हो जाता है, उसी में रम जाता है। और वही आकर्षण यदि भगवान श्री कृष्ण में हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम भी लिखा जाता है, सर्वश्रेष्ठ आकर्षण है भगवान के। भगवान को तो होना चाहिए, किंतु भगवान कृष्ण प्रति ये आकर्षण होना चाहिए, किंतु गाढ़ता नहीं होता। जैसे ममता वृद्धि होता है अपने परिवार में, माँ की बच्चे के प्रति ममता होता है, जिस प्रकार संसार प्रति धन प्रति कोई आसक्ति हो जाता है, इधर में पूजा प्रतिष्ठा प्रति आसक्ति होता है, किंतु एक बेशर्म होकर के लड़का लड़की जिसे आकर्षित हो जाता है, वही आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में हो जाए, ये होना संभव पर नहीं। लेकिन भगवान अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं ब्रज गोपियों के साथ में परकिया रस में, और वो उसमें कोई चिंता नहीं। ये आकर्षण संसार जीव के मध्य में होना, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा जाता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ उन्नत रस कहा जाता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी भले भगवान कृष्ण के प्रिया नित्य प्रिया होते हुए भी यहाँ एक दूसरी की पत्नी रूप में, दूसरी की रूप में यह रह करके कृष्ण के प्रति प्रेम करते हैं, ये लीला में देखा है। और वो जो पति हम कहते हैं वो दूसरी पत्नी जैसा नहीं, वो कृष्ण की स्वरूप है, वो कृष्ण ही ग्वाला सखा भी कृष्ण का स्वरूप है, ब्रज गोपियां। कारण ब्रज धाम से गोलोक से भगवान अपनी परिकर को साथ लेके लीला किए थे। अब भगवान कृष्ण की सब विस्तार है, जितना सखा लोक है वो दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण का स्वरूप है, सब विष्णुवंशी है कहा जाता है। विस्तार किए, अपना रूप को विस्तार किए। जैसे जीवात्मा प्रतीति जीवात्मा संसार में जैसा है ऐसा नहीं है, इसीलिए लोग कंट्रोवर्सी इसीलिए रहते हैं कारण परंपरा में उनकी प्रामाणिक गुरु आचार्य से शिक्षा मिला नहीं, इसलिए लोगों को भ्रम में पड़ जाते। यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान को सही ढंग से सिद्धांत को जानकारी करना है, हमको प्रामाणिक गुरु आचार्य परंपरा से ज्ञान लो, तब ये से भ्रम नहीं रहेगा। ना ऐसा कंट्रोवर्सी बात करना भी कोई आवश्यक नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम सभी साधु संत यदि कहते जो जिसको मानते हैं हम साधु ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्रवादी हैं, आध्यात्मिकवादी हो, अब आध्यात्मिकवादी यदि अपना जीवन को यदि सफलता प्राप्ति करने के लिए चाहते, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को सही सिद्धांत को समझने के लिए चाहता है, इनको एक ही करना है कि प्रामाणिक गुरु आचार्य परंपरा से वैष्णव से शिक्षा प्राप्ति करें, ज्ञान ले और भक्ति की करे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान की कृपा से उन्हें ज्ञान अपने आप हृदय से प्रकट होगा। ये कृष्ण भक्ति करने से मिलता। कृष्ण सबके हृदय बैठे हुए, उनको ज्ञान कृष्ण देते, सही मार्ग दिखाते। कृष्ण भगवद गीता में ये बात बताए, जो मेरा भजन करता है, निरंतर भक्ति करता है, मैं ददामी बुद्धि जुगम तम जैन माम उपायंति ते, मैं उनको बुद्धि देता हूँ वो मेरे पास प्राप्ति करने के लिए। यदि उनकी मेरे भक्ति नहीं करते हैं, कोई निराकार उपास कर रहे हैं, कोई देवी देवता उपासना कर रहे हैं, कोई बाबा में फंस रहा है, कोई गुरु में फंसी के रहा है, कृष्ण भक्ति छोड़कर उनको कौन से ज्ञान कैसे मिलेगा? कृष्ण तो बुद्धि देने वाले हैं, बोलते मत स्मृति ज्ञान अपहन, मैं ही बुद्धि देता हूँ, स्मृति विस्मृति देता हूँ। बुद्धि देते, विस्मृति देते, अब बुद्धि भी खराब कर लेते। यदि कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण के भजन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का मंत्र है, इसको भजन करना। ये करने से कृष्ण बुद्धि देंगे और कृष्ण पास जाने का उपाय मार्ग मिल जाएगा, सही सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा, कोई डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।